नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत में इन दिनों नए तरह का इतिहास लेखन किया जा रहा है, जिसमें यह बताने की कोशिश हो रही है कि भगवान बुद्ध से पहले का भारत कुछ भी नहीं था। यह बताने की कोशिश हो रही है कि जैसे सृष्टि की रचना 9 बौद्धों ने की हो। एक बात साफ कर दूं कि हिमालय के बौद्ध और भारत के 9 बौद्धों में जमीन आसमान का फर्क है। इन्हीं 9 बौद्धों के लिए एक वीडियो है जिसमें वे जान सकेंगे कि अखंड भारत का सपना देखने वाला एक ब्राह्मण था, जिसने वह सपना देखा ही नहीं बल्कि उसे पूरा भी किया था। आइए आज बात करेंगे आचार्य चाणक्य की। जम्बूद्वीप के भरतखंड में अखंड भारत का सपना जिसने सबसे पहले देखा था, वे थे महान आचार्य चाणक्य, जिनके प्रयासों ने भरतखंड के इतिहास की धारा बदल दी थी। एक सामान्य परिवार के पुत्र चंद्रगुप्त को मगध की गद्दी पर बैठाकर अखंड भारत की नींव रखी। यह कह सकते हैं कि जिन्होंने चंद्रगुप्त को सड़क से उठाकर महान सम्राट बना दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आचार्य चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। वे कौटिल्य के नाम से भी विख्यात हैं। चाणक्य के पुत्र होने के कारण वे चाणक्य कहलाए। विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महान विद्वान थे और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग जन कल्याण और अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों के लिए उन्होंने किया था और इसीलिए वे कौटिल्य कहलाए। उनका अर्थशास्त्र आज भी प्रासंगिक है। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और नंद वंश के विनाशक। चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने पर उनके वे महामंत्री बने। उनका रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति आदि का विश्व का महानतम ग्रंथ माना जाता है। आज इन्हीं महान आचार्य चाणक्य की मैं बात करूंगा। मौर्य साम्राज्य के असली संस्थापक आचार्य चाणक्य को कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ और प्रकांड अर्थशास्त्री के तौर पर याद किया जाता है। वे इतिहास के पन्नों में अजर अमर हैं। आचार्य चाणक्य का कालखंड 350 से 275 ईसा पूर्व माना जाता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और शिक्षा तक्षशिला में हुई, जो कि अब पाकिस्तान में है। ईसा की 4वीं शताब्दी में रचित संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। कथा है कि मगध के राजा घनानंद ने राजद्रोह के अपराध में आचार्य चाणक्य के पिता चाणक्य की हत्या करवा दी थी। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने नंद के सैनिकों से बचने के लिए अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख दिया था। हालांकि बाद में चाणक्य ने अपने पिता की हत्या का बदला भी लिया और नंद वंश के राजा घनानंद को सत्ता से बेदखल कर उनकी जगह पर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया था। नंद वंश का विनाश और मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित आचार्य चाणक्य की कथा विष्णु पुराण में भी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ महावंश में भी इसका उल्लेख मिलता है, जो कि पाली भाषा में इस तरह से कहा गया है। मौर्यान खत्यान बजजास श्रीधर चंद्रगुप्तोति पश्चात चाणक्यो ब्रह्मणा ततो नवाम घनानंदतम घातेत्वा चंद्रकोदसा सकल जम्बू द्वीपस्मि राज्ये संविभि सज्जिप्सो सो चतुस्तिस् बस्सानि राजा रज्जमकारिया तस् पुत्रो बिंदुसारो 28 करिए, जिसका अर्थ यह है कि मौर्य वंश नाम के क्षत्रियों में उत्पन्न चंद्रगुप्त को चाणक्य नामक ब्राह्मण ने नवे घनानंद को चंद्रगुप्त के हाथों से मरवाकर संपूर्ण जम्बूद्वीप का राजा अभिषिक्त किया था। 24 साल तक उन्होंने न्यायपूर्वक शासन किया। उनके पुत्र का नाम बिंदुसार था और वह 28 साल तक शासन करता रहा। यह सब बौद्ध ग्रंथ बोधि वंश में वर्णित है। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, विद्वता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया था। आचार्य चाणक्य का जन्म तक्षशिला में ईसा पूर्व 331 में हुआ था। उनके पिता ऋषि चाणक्य और माता चनेश्वरी थी। बचपन से ही चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे, विलक्षण प्रतिभा के थे। चाणक्य का शिक्षण तक्षशिला में संपन्न हुआ और वहीं पर वे आचार्य भी बने।
आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र, वेद, राजनीति, युद्ध, रणनीति, ज्योतिषी और सामुद्रिक शास्त्र के भी पारंगत विद्वान थे। उनके जीवन काल में कई घटनाएं हुई जिनसे भारत का इतिहास ही बदल गया था। एक तो उसी कालखंड में भारतवर्ष पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था और इसके बाद मगध के राजा घनानंद ने उनका अपमान किया था। इसके बाद उन्होंने भारत में एक ऐसे शासन की कल्पना की, अखंड भारत बनाने का सपना देखा जिस पर विदेशी हमलावर हमला करने की सोच भी न सके और केंद्र में एक न्याय संगत राजा बने। तब मगध का राजा घनानंद भोग विलास और शक्ति के घमंड में चूर चूर था। सिकंदर भारत पर अपना आक्रमण करता जा रहा था। आचार्य चाणक्य ने घनानंद को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन घनानंद ने चाणक्य को अपशब्द कहकर अपमानित कर दिया था। अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए आचार्य चाणक्य ने शपथ ली थी कि घनानंद का साम्राज्य खत्म करने तक वह अपनी जटा को बांधेंगे नहीं, और उन्होंने वह कर दिखाया था। भारत के ज्ञात इतिहास में आचार्य चाणक्य प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा और उसे पूरा भी किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जब 9 साल के थे तब उनकी भेंट आचार्य चाणक्य से हुई थी। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए थे और वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। उन्हें युद्ध कला में निपुण किया गया, राजनीति में भी प्रखर बनाया गया था। आचार्य चाणक्य ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने जाति और वर्ण की बजाय योग्यता को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक का विरोध कर रहे ब्राह्मणों को भी फटकार लगाई थी, क्योंकि ब्राह्मणों का मानना था कि चंद्रगुप्त दासी पुत्र थे, क्षत्रिय नहीं। चाणक्य ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने खुद ब्राह्मणों को फटकार लगाकर चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किया और उन्हें भारत का सम्राट बनाया था। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कौटिल्य अर्थशास्त्र ग्रंथ है। नंद वंश का विनाश कर देने और मौर्य वंश के उदय के साथ ही जब सम्राट चंद्रगुप्त ने सत्ता संभाली तो आचार्य चाणक्य उनके महामंत्री बने, और इसके बाद भी आचार्य चाणक्य राशि ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उनका उल्लेख विष्णु पुराण के अलावा कई बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। कथा सरित सागर से लेकर कई बौद्ध ग्रंथों में भी उनका उल्लेख मिलता है। विनय पिटक को लेकर बुद्ध घोष की टीका तथा महानाम स्थविर रचित महावंश की टीका में आचार्य चाणक्य का वृत्तांत मिलता है। वैसे आपको याद होगा कि चाणक्य नाम से एक सीरियल भी बना था जिसे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बनाया था। 1991-92 के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ था। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को यानी STB यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।